चलो भाई, कैसा आ रहा है? क्या निक्कर में बैठेगा? तो निक्कर इसको देगा। ये भी बात है, मैं भी निक्कर में ही हूँ। एक फाउंडर के लिए सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? फेलियर नहीं, कभी कभी स्पीड होती है। हाँ, क्योंकि कभी कभी लगने लगता है कि स्टार्टअप ग्रो करते करते हम लोग खुद ही अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहे हैं। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि फाउंडर बर्नआउट क्यों हो जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जो कभी स्लो नहीं होती। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाउंडर गिरी। मैं हूँ अर्पित। और मैं हूं कार्तिक। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज हम रूटीन व्लॉग नहीं बना रहे हैं। आज हम फाउंडर की रियल प्रॉब्लम्स पर बात करने वाले हैं। स्टार्टअप बनाना एक्साइटिंग तो होता है, बट उसके साथ साथ बहुत प्रेशर भी आता है। जल्दी लॉन्च करो, जल्दी ग्रो करो, जल्दी रिस्पॉन्ड करो, फिर तुरंत पिवट करो। और कभी कभी फाउंडर इसी जल्दी में खुद थक जाते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, कॉल्स देखना, मीटिंग का स्केड्यूल देखना, इन सब चीज़ों में फाउंडर की लाइफ में क्वाइट मोमेंट्स ही कम हो जाते हैं। बाहर से लोग सोचते हैं कि फाउंडर की लाइफ कूल है, अपनी कंपनी, अपनी मर्जी, अपना विजन। बट रियलिटी में कॉन्स्टेंटली दिमाग ऑन रहता है। एक थॉट हमेशा उनके दिमाग में चल रहा होता है कि नेक्स्ट क्या करना है। प्रोडक्ट, सेल्स, नेटवर्क, फंडिंग, ग्रोथ। और ये प्रेशर सिर्फ काम का नहीं होता, ये प्रेशर होता है अपने आप को प्रूफ करने का। हर फाउंडर के दिमाग में रहता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम सही पेस पे चल रहे हैं, या क्या कोई हमसे आगे तो नहीं निकल रहा है। और जब सब चीज़ फास्ट हो रही हो, एआई, कंटेंट, प्रोडक्ट, ग्रोथ, मार्केटिंग, तो ऐसा लगता है कि अगर आप रुक गए तो आप पीछे रह जाओगे। बट प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूअसली फास्ट रहने का कॉस्ट होता है। बर्नआउट का मतलब सिर्फ टायर्ड होना नहीं होता है। बर्नआउट का मतलब होता है फिजिकली प्रेजेंट होना बट मेंटली ड्रेन्ड फील करना। वो फीलिंग जब काम करने का मन हो बट दिमाग बोले अब और नहीं। वो फीलिंग जब आपने स्टार्ट तो पैशन से किया था, बट अभी लग रहा है कि यहाँ तो बस फायर फाइटिंग ही चल रही है। वो मोमेंट जब आपको अपनी कंपनी का फ्यूचर तो दिख रहा है बट आपके एनर्जी का फ्यूचर अनक्लियर है। हम भी इस फेज से गुजरे हैं। और स्टार्टअप करने का सबसे टफ पार्ट ये होता है कि आप अपनी बॉडी को तो बहुत पुश कर सकते हो, बट अपने माइंड को नहीं। स्टार्टअप का प्रेशर कभी कभी इतना नॉर्मल हो जाता है कि बर्नआउट भी नॉर्मल लगने लगता है, बट एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं है। हम लोग कभी कभी स्पीड को ग्रोथ समझने लगते हैं, पर स्पीड के साथ अगर पीस नहीं है तो ग्रोथ इनकम्प्लीट है। एक पॉइंट पे आके ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस को फास्ट करना ज़रूरी है बट अपने आप को डिस्ट्रॉय करके नहीं। फाउंडर्स को सिर्फ फास्टर ही नहीं, स्मार्टर भी रहना पड़ता है। हर चीज़ का इमीडिएट रिस्पॉन्स देना ज़रूरी भी नहीं होता। हर आइडिया को इंस्टेंटली चेज करना ज़रूरी नहीं है और हर मोमेंट में प्रोडक्टिविटी निकालना भी ज़रूरी नहीं है। Sometimes the best founder move is to pause, think and breathe. स्टार्टअप वर्ल्ड कभी स्लो नहीं होता बट फाउंडर्स को कभी कभी स्लो होना सीखना पड़ता है। क्योंकि जो स्पीड स्टार्टअप को बिल्ड करती है, वही स्पीड फाउंडर को बर्न भी करती है। हम फाउंडर गिरी में सिर्फ सक्सेस नहीं दिखाना चाहते, हम रियल जर्नी दिखाना चाहते हैं। रियल प्रेशर, रियल लाइफ, रियल सक्सेस। अगर आप भी फाउंडर हो, कंटेंट क्रिएटर या फिर किसी फास्ट लाइफ में हो, तो कमेंट करके बताइए कि जेन्युइनली आप लोग कब स्लो हुए थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्टे रियल, स्टे बिल्डिंग। You said I'm fine through a cracked phone glow while the rain hit hard on the windowsill. I left my light on, kept the porch door cracked, hoping you'd come home, hoping you'd look back. And I don't need perfect, I just need truth, a little more daylight and a little more you. So if you're coming back